शामे शायरी में एक नई शाम, संडे की हसीन शाम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरजे इसरार और जैसा आप सबको याद होगा कि कल जो हमारे बीच गेस्ट थे शायर भट्टी साहब, वैसे पता है क्या, अभी लिंक में जब ओपन कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फटाफट ना ऐसे तेज भागने लग गया। लिसनर्स, ये मेरी एक्साइटमेंट है क्योंकि इस शो में जो आज संडे का शो होने वाला है, इसमें मैं सिर्फ सुनने वाला हूँ कि शायर भट्टी साहब क्या लिखते हैं और कहाँ हमें लेके जाते हैं। शायर साहब, पहले तो आपका स्वागत है शो में। शुक्रिया सर, दोबारा हाजिरी के लिए। मुझे तो नहीं लगता था कि मेरे जो मैंने लिखा है वो अच्छा लगेगा, पर अच्छा लगा। आपने दोबारा बुलाया और अच्छा लगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हर मेरे को ऐसा लगता है शायर साहब की ना, हर राइटर में ना एक गुरूर होता है ना, मतलब घमंड नहीं, गुरूर एक पॉजिटिव इमोशन है, घमंड एक नेगेटिव है। लेकिन आपने क्या पर्दा डाल के रखा हुआ है उसके ऊपर, है क्या ही बात है। लिसनर्स, मैं ना इनकी फोटो भी पोस्ट करूंगा और आप जाके फोटो देखिए, आपको लगेगा पता। और अभी इनकी गजलें सुनना जरा कि ये कहाँ पे बात उठा के मारते हैं और ये कैसे हम्बल से होके बैठे हुए हैं। शायर साहब, कुछ आ जाए। हाँ जी, मैं नज़म पढ़ूंगा अभी कि वो इस तरह से मेरी तरफ देखता है। है वो इस तरह से मेरी तरफ देखता है जैसे कोई राही सड़क देखता है। हाय 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 हाय। वो इस तरह कहाँ बात जोड़ी है यार, वाह। वो इस तरह से मेरी तरफ देखता है, वो इस तरह से मेरी तरफ देखता है जैसे कोई राही सड़क देखता है, जैसे कोई राही सड़क देखता है। जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देखता मुझे। अच्छा, जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देखता मुझे, पर मुझे लगता है वो मेरी तरफ देखता है। हाय 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 हाय। जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं देखता मुझे, पर मुझे लगता है वो मेरी तरफ देखता है। और सबकी नजरें उस पर ऐसे टिकी रहती हैं, सबकी नजरें उस पर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे मेले में कोई चीज कड़क देखता है। सबकी नजरें उस पर ऐसे टिकी रहती हैं जैसे मेले में कोई चीज कड़क देखता है। पता नहीं उसे जिंदगी में आना है या नहीं, पता नहीं उसे जिंदगी में आना है या नहीं, पर दिल उसकी राह हर बरस देखता है। पता नहीं उसने जिंदगी में आना है या नहीं, पर दिल उसकी राह हर वर्ष देखता है। उसे देखने के बाद भूल जाता है खाना पीना, उसे देखने के बाद भूल जाता है खाना पीना। जो भी उसे देखता है बेधड़क देखता है। हाय 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 हाय, ये बनी ना बात। अब क्या बात है, देखने के बाद वाह वाह, ये बहुत अच्छा भूल जाता है खाना पीना। जो भी उसे देखता है बस बेधड़क देखता है। उसके लिए क्या नया लिखा जाए, उसके लिए क्या नया लिखा जाए। वो रोज नई किताबें नए हर्फ देखता है। दिन रात बेरोक कर इबादत उसकी, दिन रात बेरोक कर इबादत उसकी। खुदा और उसमें क्या फर्क देखता है। हाय 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 हाय। दिन रात बेरोक कर इबादत उसकी, खुदा और उसमें क्या फर्क देखता है। बट्टी जो चलता है इश्क की राहों में, वो कांटे आग ना ही बर्फ देखता है। वो इस तरह से मेरी तरफ देखता है जैसे कोई राही सड़क देखता है। बहुत बेहतरीन है, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। एक काम करते हैं, इस माहौल को ऐसे ही बरकरार रखते हैं। बिल्कुल। और अभी हम कुछ अच्छे गाने सुनते हैं और ब्रेक के उस पार लिसनर्स आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार आपसे मुलाकात होगी। आप सुन रहे हैं शामे शायरी, मैं हूँ आरजे इसरार। ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शामे शायरी में ब्रेक के इस पार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपको याद करवा देना चाहता हूँ कि मेरे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं, पिछले एपिसोड से आए थे, है ना, शायर भट्टी साहब, एक बार फिर से स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। और देखिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना ज्यादा बात ना करूं और आप कुछ सुना दीजिए बस। हाँ जी। मेरी एक फेवरेट कह लो कि वो नज़म है। उससे पहले एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि आज़ादी का महीना है उस पे, रंग हमारे तिरंगे में तीन है यार। हाँ, रंग हमारे तिरंगे में तीन है यार, इन्हीं रंगों से देश हसीन है यार। हाय 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 हाय। रंग हमारे तिरंगे में तीन है यार, इन्हीं रंगों से देश हसीन है यार। वाह। और संसार डरता है हमारी एकता से, वहम नहीं पक्का यकीन है यार। हाय 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 हाय, वहम नहीं पक्का यकीन है यार। और जो मैंने नज़म कहा था वो कर रहा हूँ शुरू। उससे पहले ना मैं कुछ यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि आपने आज़ादी के महीने की बात करी है ना, और मैं ये याद करवा देना चाहता हूँ कि आज़ादी हमें सिर्फ अंग्रेजों से नहीं चाहिए थी या जो भी है। आज़ादी हर उस बुरी चीज से,
हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे आज की जो हमारी लड़ाई चल रही है वो कोरोना वायरस को लेकर चल रही है ना। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती, जिसको सिर्फ फौज नहीं लड़ सकती, इसको हर एक इंसान को लड़ना पड़ेगा। तो अपने शो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं सबको, जो जितने भी लिसनर्स हैं, कि आप हैं वो वॉरियर जो कोरोना को खत्म कर सकता है। तो आप सबको पता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो प्रिकॉशंस आप जरूर लीजिए। और अभी हम चलते हैं वापस। शायर साहब माफी चाहूंगा, मेरे को बीच में ये मुझे सही लगी ये बात। नहीं अच्छा, अशआर की बात मान लो भाई, सारे बहुत अच्छी बातें करता है, मान लेनी चाहिए। अच्छी बातें फ्री में कोई बताता नहीं, ये बता रहा है तो मान लो। हाँ जी, हाँ भट्टी साहब, ये ना शायर लोग, मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं एक ऐसा शब्द यहाँ यूज करने वाला था जो रेडियो पे नहीं करना चाहिए, पर लिसनर्स आप समझ गए हो। चलो नज़्म की तरफ चलते हैं जी। कि जब अच्छे लगे तो वो बताते जाएगा, अशआर को पता लग जाता है कि कौन सा शेर अच्छा है। हाँ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप इरशाद कीजिए बस बिंदास। चलिए। थोड़ी देर खड़े हुए थे छाँव में, थोड़ी देर खड़े हुए थे छाँव में, आ गए हैं सबकी हम निगाहों में। थोड़ी देर आ गए हैं सबकी हम निगाहों में। रुक जाइए, ये तो बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। मुकर्रर लिसनर्स, आप सबकी तरफ से मैं बोलता हूँ मुकर्रर, ये आप फिर से पढ़िए। थोड़ी देर खड़े हुए थे छाँव में, थोड़ी देर खड़े हुए थे छाँव में, आ गए हैं सबकी हम निगाहों में। आ गए हैं सबकी हम निगाहों में। एक दिन उसने गले लगाया था, जहान सारा सिमट गया था बाहों में। हाय 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 हाय। एक दिन उसने गले लगाया था, जहान सारा सिमट गया था बाहों में। हाय हाय हाय, क्या और बात है। संभल के यूं ही चलना नहीं आया मुझे, संभल के यूं ही चलना नहीं आया मुझे, फूल नहीं कांटे थे मेरी राहों में। संभल के यूं ही चलना नहीं आया मुझे, फूल नहीं कांटे थे मेरी राहों में। और लुप्त हुई है नस्लें कई परिंदों की, लुप्त हुई है नस्लें कई परिंदों की, इंसानों ने ही गोला जहर फिजाओं में। लुप्त हुई है नस्लें कई परिंदों की, वाह। इंसानों ने ही गोला जहर फिजाओं में। अच्छा शेर है। और घर से निकाल के दुआ देने वालों को, घर से निकाल के दुआ देने वालों को ढूंढ रहे हैं जिंदगी अब दवाओं में। घर से निकाल के दुआ देने वालों को ढूंढ रहे हैं जिंदगी अब दवाओं में। और शहर में आके भी मैं परेशान नहीं हुआ, शहर में आके भी मैं परेशान नहीं हुआ, सलीका जीने का सीखा हुआ था गाँव में। हाय 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 हाय। शहर में आके भी मैं परेशान नहीं हुआ, सलीका जीने का सीखा हुआ था गाँव में, सलीका जीने का सीखा हुआ था गाँव में। और समुद्री तूफान भी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके, समुद्री तूफान भी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके, क्योंकि माँ का नाम लिखा था मैंने नाव में, माँ का नाम लिखा था मैंने। थोड़ी देर खड़े हुए थे छाँव में, आ गए हैं सबकी हम निगाह। क्या बात है, क्या बात। लिसनर्स आप बने रहिए हमारे साथ, इस महफिल को हम कंटिन्यू रखेंगे। संडे की हसीन शाम को और हसीन करने का जिम्मा हमने उठा लिया है। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए संडे की हसीन शाम, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस हसीन शाम को और हसीन करने मैं आ गया हूँ शो लेकर जिसका नाम है शाम शायरी। आज मेरे बीच जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम शायर भट्टी हैं, और अपने नाम के साथ शायर लगाना, ये ना मैं इनको, है ना शायर साहब? हाँ जी। मैं पहले यही बोल रहा था कि जब भी ऐसे मेरे को कोई एंट्री मिलती है ना, कि जो शायर नाम लगा के, अपने नाम के साथ शायर लगा के चलता है, तो मेरे हिसाब से तो ये क्वालिफिकेशन होती है। उसके लिए ना मतलब मेरे को यकीन नहीं आता स्टार्टिंग में, पर इन्होंने यहाँ पे जाके कुछ सुनाया और पहली बार में ही मेरे को यकीन हो गया कि ठीक है भाई, ये बंदा अपने नाम के साथ जो शायर है वो लगा सकता है, इनको आजादी है। क्या बात है। तो अभी हम वो आजार पता क्या है कि लोग ना जानते नहीं थे, वह लिखता था, कोई शायर कहता था मैं चलो शायर लिख ही देता हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ मैं। तो वो इसका ये था कि जैसे मैं यहाँ जिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ जी, वहाँ पे जब कोई फंक्शन होता था ना, तो मेरा नाम तो वैसे सविंदर सिंह भट्टी है, तो वो स्टेज पे जब बुलाया जाता था तो वो ये कहते थे कि वो जो भट्टी है, वो जो शायर है, उसको बुलाया जाए। तो वो एक तकल्लुस मिल गया। वो मैं उस्ताद जी से मैंने जब ये बात हुई, कह रहे नहीं तू यही तो तकल्लुस लिख, तो मैं जब गजल होती है तो उसके नीचे ये लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपके डिपार्टमेंट वालों का, है ना।
नहीं तो तकल्लुस ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ होती है और बहुत सालों निकल जाते हैं। शायर साहब कुछ सुना दीजिए फिर। हाँ जी, कहते कि बुरे लोगों के सामने सीना तान लेता हूँ। हाँ, अच्छा, बुरे लोगों के सामने हिम्मत है, सीना तान लेता हूँ, लोग अच्छे हों तो गलती मान लेता हूँ। हाय 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 हाय, क्या, वाह 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 वाह, क्या ही बात है। हाँ सही है ना, बुरे लोगों के सामने सच्चा शेर है, लेता हूँ, हाँ, लोग अच्छे हों तो गलती मान लेता हूँ, सही है। जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहा हूँ, अब तो नजर से ही आदमी पहचान लेता है। वाह वाह वाह, जिंदगी के आखिरी दौर से गुजर रहा हूँ, अब तो नजर से ही आदमी पहचान लेता हूँ। मुझसे खफा हो जाता है वो शख्स अक्सर, वो मुझसे खफा हो जाता है वो शख्स अक्सर, जिस किसी की गलतियों को जान लेता हूँ। और चोर चोरी का हिस्सा ईमानदारी से बांटते हैं, चोर चोरी का हिस्सा ईमानदारी से बांटते हैं, क्या बताऊं कि कहां कहां से ज्ञान लेता हूं। अरे वाह 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 वाह, चोर चोरी का हिस्सा ईमानदारी से बांटते हैं, क्या बताऊं कि कहां कहां से ज्ञान लेता हूं। शुक्रिया कीमती वक्त मुझ पे लुटाने वालों का, शुक्रिया कीमती वक्त मुझ पे लुटाने वालों का, यहाँ मेरी बुराई हो हटा वहां से काम लेता हूँ। और बिना भेदभाव के करनी है हर एक की मदद, जैसे असार करता है, बिना भेदभाव के करनी है हर एक की मदद, आप भी मान लो कहना मैं भी ठान लेता हूँ। बुरे लोगों के सामने सीना तान लेता हूँ, लोग अच्छे हो तो गलती मान लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है भट्टी साहब, मजा आ गया। कुछ सुनते हैं अभी और ब्रेक पे चलते हैं और कुछ गाने वाने सुनते हैं, बढ़िया। और ब्रेक के उस पार मिलते हैं। लिसनर्स आप बने रहिए, इस महफिल को हम कंटिन्यू रखेंगे ब्रेक के उस पार भी। और मैं उस पार ये भी आपको बताऊंगा कि अगर आप शो पर आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं। ये है शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और आप सुन रहे हैं 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे लो सी आवाज़ में बात कर रहा हूँ, मैंने एक्चुअली माहौल सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि गानों ने भी कर दिया होगा। भट्टी साहब अब मैं आपका वो तारुफ नहीं कराऊंगा सबसे, आप सीधा कुछ सुनाई दीजिए। हाँ जी, सीधे सीधे सीधी बात कि पाक रूहों पर जाने क्यों दाग लगाने लगे हैं, पाक रूहों पर जाने क्यों दाग लगाने लगे हैं, आग बुझाने वाले क्यों आग लगाने लगे हैं। पाक रूहों पर जाने क्यों दाग लगाने लगे हैं, आग बुझाने वाले ही क्यों आग लगाने लगे हैं। मीठे फल पेड़ों के इतने कड़वे कैसे हो गए, मीठे फल पेड़ों के इतने कड़वे कैसे हो गए, प्रकृति बचाने वाले ऐसे क्यों बाग लगाने लगे हैं। कांटों ने फूलों की, कांटों ने फूलों की क्यों चिंता करनी छोड़ दी, कांटों ने फूलों की क्यों चिंता करनी छोड़ दी, पहरा उन पर अब क्यों नाग लगाने लगे हैं। और वातावरण तो पहले ही कितना प्रदूषित था, अब सुर वाले बेसुरे से राग लगाने लगे हैं। अजब, ये अच्छा शेर है। वातावरण तो पहले ही कितना प्रदूषित था, अब सुर वाले बेसुरे से क्यों राग लगाने लगे हैं। इसका लास्ट है कि अजब नीलामियां देखकर दिल भर आया मेरा, अजब नीलामियां देखकर दिल भर आया मेरा, दिल भर आया मेरा। बोली इंसानों की अब क्यों काग लगाने लगे हैं, बोली इंसानों की अब क्यों काग लगाने लगे हैं। पाक रूहों पे जाने क्यों दाग लगाने लगे हैं, आग बुझाने वाले ही क्यों आग लगाने। बहुत अच्छा। इसमें ना एक शेर था वो बाग वाला, हाँ जी, वो पढ़ना जरा। हाँ जी, मीठे फल पेड़ों के इतने कड़वे कैसे हो गए, मीठे फल पेड़ों के इतने कड़वे कैसे हो गए, प्रकृति बचाने वाले ऐसे क्यों बाग लगाने लगे, प्रकृति बचाने वाले ऐसे क्यों बाग लगाने। इस पे मेरे को ना जो अभी एक करंट में इशू चल रहा है वो ये है कि हमारी जो पंजाब की धरती है यहाँ पे हम चावल की खेती करते हैं और विच इज नॉट मेंट टू बी हियर, कि चावल उगाने के लिए हम लोग जमीन से पानी निकालते हैं ना, और हमारा जो पंजाब का पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, जाता ही जा रहा है, और पानी से हम उसको फ्लड कर देते हैं और जो जमीन है वो कहते हैं कि खारी हो जाती है, सॉइल सैलिनेशन उसको कॉन्सेप्ट को बोला जाता है। तो मैंने वहां पे कुछ इसको जोड़ा, मेरा एकदम जहन में वो गया कि यार हम खेती बाड़ी से भी, और उसके बाद जब चावल काट लेते हैं उसके बाद हम उसमें आग लगा देते हैं, है ना, स्टबल बर्निंग। दिल्ली के ऊपर प्रदूषण ही प्रदूषण, पूरा पंजाब का धुआं दिल्ली के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और वहां पे लोग मरते हैं। सो ये सारी चीजें हम अगर हम सभी लोग इसको एक साथ लेकर चलें, इन सारे मुद्दों को, मेरे हिसाब से सोल्यूशन आ सकता है। और अभी हम एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं
और ब्रेक के उस पार लिसनर्स मैं आपको शो पर आने का तरीका भी बताऊंगा और भट्टी साहब से हम इनके कुछ आखिरी आशार है ना, कुछ आखिरी गजलें सुनेंगे। तो ये जाने से पहले एक छोटा हाँ, बात कह सकता हूं जी। कि कहते हैं कि जंजीर कि जहाँ रखी है वहाँ रखी है, हाँ, यहाँ रखी है वहाँ रखी है, हाँ, मत पूछ तस्वीर तेरी कहाँ कहाँ रखी है, हाँ, यहाँ रखी है हाँ, वहाँ रखी है, मत पूछ तस्वीर तेरी कहाँ कहाँ रखी है, जब भी मिले जहाँ भी मिले बस कैद करना है तुम्हें, मत पूछ जंजीर कहाँ कहाँ। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छा, जंजीर कहाँ कहाँ, बहुत अच्छा। और इस सेगमेंट का परफेक्ट एंड है ये। लिसनर्स कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे इसरार। ब्रेक के उस पार मिलते हैं। ये है 107.8 FM देशभगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार सभी लिसनर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैंने जाने से पहले वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरे शो में कैसे आ सकते हैं। जैसे भट्टी साहब मेरे साथ आज बैठे हैं, तो शो पर आने के लिए आपने SMS करना है SES यानी शाम शायरी, ये शो का नाम है। SES स्पेस अपना नाम उसे भेज दीजिए 95010 पर। मैं रिपीट करता हूँ, SES स्पेस अपना नाम उसे भेजना है 95010 पर, या फिर सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाइए, आरजे असरार के नाम से आपको मेरा पेज मिलेगा। ASRAAR ये नाम के स्पेलिंग है। आरजे असरार के नाम से पेज ढूंढिए और अपनी एंट्री को वहां DM कर दीजिए। अभी हम चलते हैं शायर साहब की तरफ। शुक्रिया सर। एक और मुसलसल गजल कि बेशक उसका नाम अभी नवाबों में नहीं आता, बेशक उसका नाम अभी नवाबों में नहीं आता, बेशक उसका नाम अभी नवाबों में नहीं आता, नींद पूरी नहीं होती जब तक ख्वाबों में। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। लिसनर्स मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब ये शेर सुना रहे थे ना, इन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा कि बेटा तो रुक, अभी तू अगला मिसरा सुन तो सही, और वही हुआ। वाह क्या बात है, क्या लैंड हुआ है यार, वाह। हाँ। बेशक उसका नाम अभी नवाबों में नहीं आता, नींद पूरी नहीं होती जब तक ख्वाबों में नहीं आता। बहुत अच्छा है, उसकी महक से महक उड़ता है जहां सारा, उसकी महक से महक उड़ता है जहां सारा, महज कली है वो, नाम उसका गुलाबों में नहीं आता। महज कली है वो, नाम उसका गुलाबों में नहीं आता। बहुत अच्छा है। और उसकी नाम उसका गुलाबों में नहीं आता, उसके महकने से महक उड़ता है जहां सारा, महज कली है वो, नाम उसका नवाबों में नहीं आता। और अपनी औकात से बड़े सपने ना सजाया कर दिले नादां, अपनी औकात से बड़े सपने ना सजाया कर दिले नदां, पानी दरियाओं का कभी भी तालाबों में नहीं आता, पानी दरियाओं का कभी भी तालाबों में नहीं आता। और अचानक हुई है जे मौसम में तब्दीली कैसे, अचानक हुई है जे मौसम में तब्दीली कैसे, सुना है आजकल वो हिजाबों में नहीं आता। अचानक हुई है, वाह वाह, अचानक हुई है जे मौसम में तब्दीली कैसे, शबे वस्ल भी है हिजाब इस कदर क्यों, जरा रुख से आंचल उठाकर तो देखो। तो वही है, वाह वाह वाह, क्या कि अचानक हुई है मौसम में ये तब्दीली कैसे, सुना है आजकल वो हिजाबों में नहीं आता। और मैं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा आसार, मैं तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा आसार, जब तक हमारा किस्सा किताबों में नहीं आता। जब तक। वाह वाह वाह, शायर साहब जीत गए आप, किताबों में नहीं। क्या बात है, वाह बहुत। और मदहोश हो जाता है वो डाले जिस पर भी नजर, मदहोश हो जाता है वो डाले जिस पर भी नजर, जिस पर भी नजर है वो अजब सा नशा फिर भी शराबों में नहीं आता, वो अजब सा नशा फिर भी शराबों में नहीं आता। क्या बात है। जब तक उसका अभी बेशक उसका नाम अभी नवाबों में नहीं आता, नींद पूरी नहीं होती जब तक ख्वाबों में नहीं आता, नींद पूरी नहीं होती जब तक ख्वाबों में नहीं आता। शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि जो मेरे लिसनर्स हैं आपके ख्वाबों में भी वो आ जाए जिससे आपकी नींद पूरी हो जाए। और इसी थॉट पर हम अलविदा लेना चाहेंगे। बहुत मजा आया आपके साथ ये 2 दिन शो रिकॉर्ड करके। अशार मेरे को जितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। अरे वाह वाह वाह, नहीं आप शायर हो, आप लिख दोगे, आप बता दोगे। ये झूठ बोल रहे हैं लिसनर्स, ये बता देंगे। ये हो सकता है मेरे को बाहर कहीं मिले किसी महफिल में और ये मुझे लिख के बता दें। तो और एक सबके लिए मैसेज जी कि जमाना खराब है सुधर जाओ तुम, जमाना खराब है सुधर जाओ तुम, कभी भी ऐसे मोड़ से मत गुजरना कि गुजर जाओ। तो गाइस प्रिकॉशंस लेते रहिए, कोरोना का जमाना चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको वहां जोड़ते हैं हम। और अभी वक्त हो चला है हमारे अलविदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए लिसनर्स। और
भट्टी साहब आपका तो, आप तो दोस्त बन गए मेरे। और देशभक्त रेडियो सुनने वाले सभी दर्शकों का बेहद शुक्रिया, और असार का भी बहुत शुक्रिया जिसने यहाँ मौका आप सबके रूबरू होने का दिया। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। और आपको मैं ज्यादा शुक्रिया नहीं करूंगा, अब आप मेरे दोस्त बन चुके हो, है ना। दोस्त तो में नहीं चलता ये सब कुछ। बिल्कुल। लिसनर्स, आप सुन रहे थे शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।